अक्सर पति पत्नी के झगड़ों में 498A की एफआईआर होना तो आम बात है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वाइफ धमकी देती है कि मैं लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी और सारा दोष तुम पे आएगा और तुम्हारे परिवार वालों पे। ये बात सुन के हम भी एज ए लॉयर भी सलाह देते हैं कि ट्राई करिए, आप इन सारी झंझट से दूर हटिए और वाइफ को पीयर ही भेज दीजिए। कल अगर उसने कर ली और आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा दिया तो इसमें तुरंत जेल होगी, क्योंकि 498 में तो आजकल जेल होती नहीं है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि पत्नी पति की किसी बात से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई बार बच्चा नहीं होने की इस कारण से भी पत्नी लेती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ 306 आईपीसी का मुकदमा चल सकता है। 306 यानी आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित करना, उसको उकसाना। खैर, इन सब बातों का सॉल्यूशन जानने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने बनाया इस पे एक खास वीडियो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के साथ। सो वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर जानकारी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जहां बताया गया है कि अगर पत्नी आत्महत्या कर ले तो क्या पति के खिलाफ आत्महत्या को प्रभावित करने के लिए या आत्महत्या को उकसाने के लिए कोई मुकदमा चल सकता है या नहीं। इस केस को जानेंगे, उस केस के फैक्ट्स को जानेंगे, लॉ को जानेंगे और ये बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई भी कानूनी समस्या और उसका समाधान चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, एक लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट या ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है जयदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, शादी होने के 5 साल तक उनके बच्चा नहीं होता है। इस बात से वो परेशान हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका एलिगेशन ये भी आता है कि मुझे हस्बैंड और ससुराल वालों ने भी परेशान किया कि तेरे बच्चा नहीं हो रहा है। इस बात से वो परेशान होकर अपने मायके आ जाती है। कुछ साल मायके रहती है, लेकिन वापस समझाइश के बाद वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। फिर कुछ वर्ष बाद उनके बच्चा भी हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ सही होता है, लेकिन वापस उनका ये एलिगेशन आता है कि सब हस्बैंड और उसके परिवार वाले मुझे कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं और मेरा जो स्त्री धन है, स्त्री धन यानी जो मैं अपने पियर से सामान लेके आई थी, वो मुझे उन्होंने मेरे से जबरदस्ती छीन लिया और उसको बेच दिया और मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं। वो लड़की 2021 में किसी एक दिन कर लेती है। जैसे ही होती है, लड़की के फादर एफआईआर दर्ज कराते हैं हस्बैंड और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 आईपीसी में और 306 आईपीसी में। 498 जो इस बात को कहता है कि अगर आप किसी लड़की को दहेज के लिए तंग करें वाइफ को तो 498 लगेगा, और 306 यानी आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाएं, जहां आप कहें कि जा तो आत्महत्या कर ले या उस आदमी के पास ऐसा कोई अल्टरनेट रह जाए आत्महत्या करने के अलावा, तो 306 लगेगा। एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जांच होने के बाद इन सेक्शंस में चार्जशीट भी पुलिस फाइल कर देती है। जैसे ही वो चार्जशीट फाइल होती है, वो पर्सन 482 लगाता है। हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी रिलीफ नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी रिलीफ देने से मना कर देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्राइमा फेसी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इस तरह का ऑफेंस बन रहा है। अल्टीमेटली ट्रायल आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे एक कानूनी बात आपको बता दूं, सबसे पहले हम कोई भी एफआईआर को चैलेंज करते हैं तो 482 में करते हैं। हम ये कहते हैं कि एफआईआर शुड बी क्वेश्ड, क्योंकि एफआईआर का कोई भी इस तरह से इंग्रेडिएंट बन नहीं रहा अपराध का। लेकिन अगर वहां भी नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेज होती है चार्ज फ्रेम को चैलेंज करना। जब भी नीचे ट्रायल कोर्ट में आगे ट्रायल बढ़ती है तो प्रसंज्ञान लेने के बाद सेशन जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब चार्ज को फ्रेम करते हैं। अब चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम भी यहाँ हुआ 498 और 306 आईपीसी में। तो जब चार्ज फ्रेम हुआ तो उस बात को उन्होंने चैलेंज किया सेशन कोर्ट में, रिवीजन में, वहाँ भी बात नहीं बनी, हाई कोर्ट भी बात नहीं बनी और अल्टीमेटली वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड का ये आर्गुमेंट था कि मेरे खिलाफ 498 का भी चार्ज नहीं बनता, क्योंकि वो कई सालों से अगर मेरे साथ रह रही है और वो सिर्फ उसका एलिगेशन है कि मैंने परेशान किया, पर उसने आज तक कंप्लेंट तो नहीं की। और दूसरा 306 यानी आत्महत्या को उकसाने वाली बात है, तो मैंने कब उसको उकसाया, ऐसा कोई ऐसा एविडेंस या कोई भी ऐसी तरह की बात नहीं जो इस बात को प्रूव करे। वहीं स्टेट और सामने वाली पार्टी कहती कि नहीं, इन्होंने उकसाया है और 498 का एलिगेशन है, तो इनके खिलाफ 498A और 306 आईपीसी के लिए ट्रायल चलनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास अब 2 इशू रहते हैं। पहला, क्या 498 का चार्ज बनता है, और दूसरा, क्या 306 का चार्ज बनता है। तो जब कोर्ट पहला इशू डिस्कस करती है 498 का, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए, भले ही कितने साल बाद एफआईआर दर्ज कर रही हो, अगर एफआईआर दर्ज है तो उस पर जांच तो होगी और जांच होने के बाद उस पर ट्रायल तो होगी। नो डाउट हमने कई सारे जजमेंट दिए हैं जहां हमने कहा है कि आप गलत तरीके से किसी को नहीं फंसाओगे 498 में, लेकिन ये हस्बैंड है और उसका प्राइमरी रोल आता है। और साथ में ये बात भी कही कि
कई लोगों के स्टेटमेंट है और इनफैक्ट वो लेडी की डेथ भी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पर ट्रायल होनी चाहिए। इसलिए हम 498A का तो ऑफेंस मानेंगे और इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, यानी उसके खिलाफ इस पर ट्रायल चलेगी। लेकिन अब सेकंड इशू उठता है 306 IPC का, यानी आत्महत्या के लिए उकसाना। अब यहाँ पे आपको एक कानूनी बात बता दूँ, 498A में अगर कन्विक्शन होता है तो मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होती है, वहीं अगर 306 IPC में सज़ा हो जाए तो 10 साल की सज़ा होती है। तो ऑब्वियसली हस्बैंड के लिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो अपने आप को 306 से डिस्चार्ज करा दे। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आर्ग्यूमेंट करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस इश्यू पे आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 306 को हमें समझना ज़रूरी है। 306 ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को उकसाते हो कि वो आत्महत्या कर ले तो आपके खिलाफ 306 चलेगा, यानी अगर आप किसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो तो आप पे चलेगा। और अबेटमेंट ऑफ डेफिनेशन दे रखिए 107 IPC में, जो ये कहता है कि आप किसी को इंस्टिगेट करो, किसी को उकसाओ तो वो जाके आत्महत्या कर ले तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जहां ये शो हो सके कि हस्बैंड ने वाइफ को उकसाया हो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आत्महत्या हुई है तो अगली पार्टी या जो हस्बैंड है या जो भी पर्सन है वो फंस जाएगा 306 में। ऐसा नहीं होता है। मियर हरेसमेंट इज़ नॉट इनफ। अगर कोई मेरी बात से परेशान होकर आत्महत्या कर ले, मेरी गलती नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि कई एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के प्रेशर से आत्महत्या कर लेते हैं, तो एम्प्लॉयर पे 306 का केस नहीं चलेगा। या फिर कोई अगर लड़की आत्महत्या कर ले ये कहते हुए कि उस लड़के ने मेरे साथ रिलेशन बनाए, मेरे साथ शादी नहीं करी और मैं आत्महत्या कर रही हूँ, तो अभी उस लड़के पे केस नहीं चलेगा। सिमिलरली इस केस के अंदर भी हस्बैंड ने सिर्फ अगर हैरेस किया हो तो ठीक है, वो 498 चल सकता है, पर उसको उकसाया कहीं नहीं कि वो आत्महत्या कर ले, तो इस केस में उसके खिलाफ 306 का केस नहीं बन सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि आपको मेंस रिया दिखाना है, यानी आपका मेंटल इंटेंशन दिखाना है कि आप चाहते थे कि आप उसको इतना परेशान कर दो कि उसके पास के अलावा कोई ऑल्टरनेट ही ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस 498 का तो अपराध बनेगा लेकिन 306 का नहीं बन सकता, इसलिए हम हस्बैंड को 306 IPC से डिस्चार्ज करते हैं, यानी अब उसके खिलाफ इस पर ट्रायल नहीं चलेगी। इस जजमेंट से एक बात क्लियर होती है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ अगर आपकी वाइफ जो रहती है उसने आत्महत्या कर ली हो, या आप कहीं भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको लगता है कि किसी ने आपका नाम लेके बोला हो कि भाई इसके कारण से मैं मर रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिगेशन तो लगेगा लेकिन वो केस सस्टेनेबल नहीं होगा अनलेस कि ये एविडेंस आ जाए कि जहां आप उकसा रहे हो कि जा तू आत्महत्या कर ले, जा तू मर ले। तो इसलिए मेरा प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ, कभी भी किसी को ऐसे व्हाट्सएप, ईमेल या फ़ोन पे या कभी किसी को ऐसा ना कहें कि जा तू मर जा। अगर कोई आपसे परेशान हो गया, कोई आत्महत्या कर रहा है, इसमें आपकी कानूनी रूप से गलती नहीं है। तो मॉरल रूप से अगर गलती हो वो एक बात अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन कानूनी रूप से 306 तो नहीं बनता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें लीगल शॉर्ट्स को। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।